हेलो स्टूडेंट्स मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे देखिए ये टेबल बना हुआ है, आपकी बुक में ऐसे ही टेबल बना होगा। इसमें देखिए 4 पार्ट्स और ये वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। हमें ये मिसिंग वैल्यूज पता करनी है कि क्या होंगी, कितनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने जब इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता लग गया था। वो क्या था? बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया निकल जाता है, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करना है, जो जो हमें नहीं पता वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करते हैं हमें पता है, जब हमने 11.1 के क्वेश्चन में कभी ब्रेथ फाइंड आउट की थी, साइड फाइंड आउट की थी, सेम वही मेथड यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में देखिए हमें बेस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट हमें नहीं पता, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है, मैं आपको बताई थी पहले। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका? बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें कितना गिवन है? 246 सेंटीमीटर। बेस कितने है? 20 एंड हाइट हमें नहीं पता तो वहां पे एच ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें हाइट निकालनी है, तो ये 20 इधर डिवाइड के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो ये क्या बन गया? 246 अपॉन 20। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सिंपल सेंटीमीटर है। तो अभी क्या करना है, इनको डिवाइड कर लो या फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिवाइड करेंगे और कटिंग करेंगे आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है। हम कटिंग कर लेती हूँ, तो इसकी दोनों की कटिंग 2 के टेबल पे कर रहे हैं हम। तो 2 के टेबल पे कटिंग करके 123 अपॉन 10 आ गया। और उसके बाद क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आंसर आएगा? 12.3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारी जो हाइट है वो कितनी होगी? 12.3 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी में देखिए हमें बेस नहीं पता कितना है, खाली पड़ा है ना एक बॉक्स, तो बेस नहीं पता। हाइट हमें 15 दी हुई है, ठीक है। हाइट कितनी दी हुई है हमें? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया कितना दिया है? 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कितना होता है? बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, चाहे वैसे, सेम बात है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें बेस नहीं पता कितना है और हाइट कितनी है हमारी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स बेस निकालना है हमें, तो ये 15 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। उसके बाद क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, चाहे कटिंग करके कर लीजिए। तो कटिंग करके डिवाइड करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10.3। कितना आ जाएगा? 10.3, क्योंकि 15 के टेबल पे ये जो ऊपर वाला नंबर है 154.5 वो 10.3 पे जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट बी भी हो गया। आगे चलते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी में भी हमें बेस निकालना है, हाइट और एरिया हमें दिया होगा, सेम वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला पार्ट किया अभी। हाइट हमें कितनी दी हुई है इसमें? 8.4 सेंटीमीटर। ओके, आगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कितना दिया? 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट होता है। ये हमें 42.72 दिया हुआ है। अभी हमने क्या हाइट निकालनी है, सॉरी बेस निकालना है, तो बेस का बी रहने दीजिए, हाइट की जगह पे लिख लेंगे 8.4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई का दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 8.4। अभी यहाँ पे 8.4 आ गया, तो इन दोनों की अभी हम कटिंग भी कर सकते हैं, चाहे आप इन्हें डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। अगर कटिंग कर सकते हैं आप कटिंग कर लीजिए, अगर कटिंग नहीं हो रही है आपसे तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है।
ओके, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल है ये। डिवाइड अप कैसे करते हैं आप पे डिपेंड करता है। तो कटिंग करके कर लेती हूँ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ 6 के टेबल पे, ठीक है। देखिए 6 के टेबल पे पहले 48 कितने पे जाता है, 48 6 के टेबल पे 8 पे, और 7 फिर 6 गया 1 पे, एंड फिर 12 गया 2 पे, कितना आ गया 8.12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और नीचे जब इसकी कटिंग हम 6 के टेबल पे करेंगे तो कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद कटिंग करनी है इसकी 14 के टेबल पे कर लीजिए, चाहे इसकी हम कटिंग 7 के टेबल पे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 के टेबल पे कटिंग करते हैं, पहले 7 गया 1 पे, 21 बचेगा, सॉरी 11 बचेगा, 11 में से फिर से जो 7 है वो 1 पे जाएगा, फिर 42 बचा, और ये गया 6 पे 116 अपॉन 2, और एक बार फिर से कटिंग हो जाएगी इनकी, फिर से कटिंग करके देख लेते हैं। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 10 गया 5 पे, एंड 16 जो है वो जाएगा 8 पर, और डेसिमल रह जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी में क्या है, 15.6 सेंटीमीटर हमें बेस दिया हुआ है, हाइट हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बेस हमें कितना दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमें नहीं पता, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हमें कितना दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेस इनटू हाइट। उसके बाद बेस हमें दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 15.6। तो इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारा आंसर कितना आएगा 1.05 सेंटीमीटर। तो ये 1.05 सेंटीमीटर आया, तो ये हमारी क्या हो गई हाइट। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, उसमें भी हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, इसमें भी मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बट डिफरेंस क्या है, उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता लग गया था, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बेस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की जगह में मैं एक सिंबल बनाऊंगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है हमें 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बी इंटू एच। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। बेस हमें पता है 15 है, और हाइट हमें नहीं पता। तो जैसे कि हमें वो लॉजिक पता है कि जो चीज इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होगी, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और 15 मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा डिवाइड। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है, मतलब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर लेंगे। पहले 87 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 174 अपॉन 15। उसके बाद जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11.6 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो हमारी इसके साथ ही हाइट कितनी निकल गई 11.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया इसका ए पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी में देखिए हमें बेस नहीं पता कितना है, हाइट कितनी है 31.4। बेस जो है हमें नहीं पता, और हाइट हमें कितनी दी गई है 31.4 मिलीमीटर्स में है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 1256 स्क्वायर, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच। उसके बाद क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर लेंगे। बेस हमें नहीं पता, हाइट हमारी कितनी है 31.4 इज इक्वल टू 1256। अभी क्या करना है देखिए, वैसे ही उस साइड लेके जाएंगे हम चीज़ें। ये 2 इधर डिवाइड किया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और ये 31.4 नीचे आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, चाहे आप कटिंग करके कर लीजिए।
जैसे आपको ठीक लगता है इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आएगा 80 mm। तो इसका मतलब हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी होगी, बेस है कितना होगा 80 mm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट सी में। पार्ट सी में ध्यान से देखिए, हमें बेस 22 दिया हुआ है, हाइट हमें नहीं पता और एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, बेस हमें कितना दिया हुआ है, बेस 22 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 17.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच, 17.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बेस हमें पता है 22 है, हाइट हमें नहीं पता। उसके बाद वही करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 2 इधर डिवाइड किया उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये 22 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड का हो जाएगा। सिंपल देखिए 2 के टेबल पे 22 गया 11 पे, इनकी कटिंग हो रही है सिंपली। उसके बाद 11 और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 15.5 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं डिवाइड करके कि यही आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आ गया होगा, पर अगर फिर भी कहीं पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।